तो हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर एंड वही अपने मैथ्स के सेशंस में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी आर इन टॉपिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा एंड आज हम लोग डिटरमिनेंट में एंटर करने वाले हैं। तो आप होप सो यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज विच डिटरमिनेंट। तो दोस्तों, दिस इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। ये डिटरमिनेंट कौन सा है? ये है ऑर्डर 2/2। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा खुद को चेंज करना है एंड एक नए पड़ाव में जाना है जहां पे हम लोग बात करेंगे ऑफ एन डिटरमिनेंट। ये था 2/2 का पार्ट। सही बात है। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये 2/2 क्यों है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन 2/2 डिटरमिनेंट? तो दोस्तों हम लोग बात करते थे 1 2 3 4, मतलब वी आर हैविंग रो 1, वी आर हैविंग रो 2, वी आर हैविंग C1, वी आर हैविंग C2। तो दो रोज है एंड दो कॉलम्स है, तो इट इज एन R इंटू C। 2 रोज 2 कॉलम, तो उसे हम लोग कहते थे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ 2/2 डिटरमिनेंट। लेकिन दोस्तों, आज मुझे कुछ और आगे जाके बात करनी है। तो क्या वो आगे जाके बात होती है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो जनरली जब हम लोग कोई डिटरमिनेंट लिखते हैं A B C D, तो क्या हमें पता है इनके साइंस क्या होते हैं? यस, साइंस क्या होते हैं? साइंस होते हैं प्लस माइनस। बोलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए। प्लस प्लस माइनस। माइनस। सही बात है। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट जो हमेशा लोग बताएंगे हमें। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है, वी आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर। इंजीनियर विल आस्क अस, ये प्लस कहां से आया सर? इज इट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला? स्कूल तक तो ठीक थी ना, कि कोई बात है बुक में प्रिंटेड होती थी तो हम लोग उसे यूज करते थे, अडॉप्ट करते थे। अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ आगे जाना है तो हमें बेसिक भी डेवलप करना है। एंड जितना अच्छा बेसिक होगा उतने अच्छे हम लोग न्यूमेरिकल्स डील कर पाएंगे। बिकॉज अभी 2/2 के साथ मुझे यहाँ पे 3/3 में एंटर करना है, तो मैंने सोचा चलो भाई 2/2 में थोड़ा सा चेक करके लेते हैं व्हाट वी आर थिंकिंग, whether मैचिंग विद दैट लॉजिक और नॉट। तो सिंपल क्वेश्चन, यस आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एनी वन ऑफ योर स्कूल ऑफ दिस बैच के ABCD में हमने लिखा प्लस माइनस प्लस माइनस। व्हाई इट इज अ प्लस, व्हाई इट इज एन माइनस? कोई लॉजिक या जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे ही होता है? यस, आई एम इंटरेस्टेड टू कीप इट ऑन रिकॉर्डिंग, तो सो दैट बाद में जब आप वापस सुनना चाहेंगे, लॉजिक डेवलप करना चाहेंगे, आपके दिमाग में रहेगा। और मैंने आपको हमेशा बोला है, दिस इज द बेस ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस करके जो आगे का चैप्टर मिलेगा वो बेस यहाँ से आएगा। तो जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं चलेगा। आपको एक टैगलाइन याद है जोशी सर की? हमेशा सर क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, गो टू बेसिक कंसेप्ट्स। जितने बेसिक कंसेप्ट अपने को अच्छे होंगे, न्यूमेरिकल्स अपने आप आएंगे। बिकॉज हर न्यूमेरिकल कुछ कहता है दोस्त। जिस दिन हम लोग को सुनेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। मतलब क्या, इसका लॉजिक यहाँ पे। आइए बात करते हैं। देखिए व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। इट इज अ बेस ऑफ मैट्रिसेस। इट इज अ बेस ऑफ मैट्रिसेस एंड यहाँ पे डिटरमिनेंट में ही हमें पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों हमें बात करनी है। क्या कोई बच्चा पढ़ के बता सकता है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? कैन यू रीड दैट नंबर? क्या लिखा है हमने वहां पे? यू कैन पुट इन चैट ऑल्सो। दोस्तों, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम योर साइड, कम ऑन। क्या कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा ये क्या लिखा है? इट इज समथिंग रिटन इन दिस फैशन। जूम किया अभी मैंने आपके लिए। क्या अभी भी बात नहीं कर सकते सर? बात तो कर सकते हैं। शर्माने का क्या? मैंने हमेशा बोला भाई साहब, एक चीज हमेशा ध्यान में रखने का, हम सारे लोग क्या है, मतलब हम लोग कम्युनिटी सम स्टूडेंट्स है एंड स्टूडेंट आर परमिटेड टू डू मिस्टेक्स। सही बात है। तो सर इसे लिखा है हमने A11 A12 A21 A22। बहुत जन को ये पढ़ने को आता है, लेकिन सिर्फ कोई थोड़े से बच्चे होते हैं जिन्हें समझ में आता है सर को पूछना क्या है, सर को बताना क्या है, या हमें क्या सुनने को आना चाहिए। मैं वापस बात करना चाहता हूँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड A11? और दोस्तों, इसका आंसर कुछ वक्त पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, जो मैंने बिल्ड अप किया है।
This is A12. Yes, anyone is interested to answer me that part? चलिए चैट में देखते हैं कि बच्चों ने आंसर दिया है। A1 कॉलम A2 रो। A11 मतलब A11 मतलब A1 A रो, A रो A कॉलम, That's a 1 रो 1 beautiful. कॉलम। Yes, that's a beautiful answer, man. That's a beautiful answer. मैंने हमेशा बोला है, try to bring that amazing things what you are having with you. शायद अब तक हमें आदत नहीं है कि भाई सब बात करेंगे, आंसर करेंगे लेक्चर में। हमें आदत है सिर्फ सुनने की, किसने बोला तो उसे हाँ बोल के आगे जाने की। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 2x2 ऑर्डर, एंड ये 2x2 ऑर्डर के नीचे मैंने लिखा था इट इज एन R×C कंसेप्ट। मतलब जो पहला लेटर है वो रो को इंडिकेट करेगा, जो दूसरा लेटर है वो कॉलम को इंडिकेट करेगा। आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड वेरी गुड गणेश, जो भी आंसर दे रहे बच्चे, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये A11 में जो पहला वन है ना, इसका मतलब है इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ दैट नंबर इन द रो। फर्स्ट रो में अवेलेबल है, ये सेकंड नंबर बताता है इट इज आल्सो अवेलेबल इन फर्स्ट कॉलम, हेंस वी आर यूजिंग ए नंबर A11। समझ में आ रही बात है? A12 पे देखो व्हाट हैपेंस विद A12। फर्स्ट रो है, इट इज फर्स्ट रो है, बट ये कौन सा है? सही सेकंड कॉलम है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम है, ये R1 है और ये R2 है। A21 की बात करेंगे तो ये R2 है, ये C1 है। अब ये बेस क्यों पढ़ना चाहते हैं हम लोग? Why it is required to be known to us? बिकॉज दोस्तों जब मैंने पूछा आपसे, या कल कोई आपसे पूछेगा व्हाई यू आर राइटिंग इट एज प्लस माइनस, तो आप क्या बोलेंगे? सर स्टैंडर्ड है। तो आपको उन्हें बताने को आना चाहिए, नहीं सर उसका सच्चा आंसर यहां से आता है, और वो आंसर है जो भी साइन है, मतलब A11 A12 A21 A22, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इट इज -1 -1 -1 -1। तो ये क्या है? -1 -1 -1 -1, ये तो बेस है उसका। एंड फिर उसके पावर में ये दोनों की क्या करनी है हमें? वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की कुछ बात करनी है। चेक करो क्या लॉजिक आएगा, तो हमें समझ में आता है कि व्हाट वी आर डूइंग वो लॉजिक सही है कि गलत है। ठीक है नहीं? ये लॉजिक के साथ दोस्तों हमें वहां पे काम करना है। चेक करो वो सही है कि गलत है, क्या मिलेगा वहां पे। और फिर यही लॉजिक दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग लिखना चाहेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। Now we are starting with 3/3 डिटर्मिनेंट, मतलब ये मैट्रिसेस का बेस है, ये 3/3 डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब यहाँ पे 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये बात हमें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए, और इसका यूज करके हमें जाना है these are 3 rows, these are the 3 columns। सही बात है, पक्का 100%। ये सभी हम लोग लिखेंगे आपके लिए, एंड मैं इसको साइंस भी दे देता हूं आपको। इसके साइंस आते हैं प्लस माइनस प्लस, सही बात है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी ध्यान से देखो एंड फिर प्लीज मुझे बताओ वेदर वी आर राइटिंग ए करेक्ट साइन और इट इज एन रॉन्ग साइन। सही बात है, प्लीज देखिए वहां पे। बोला काय म्हणताय मित्रांनो? स्क्रीन हाफ झाली? स्क्रीन हाफ हो गया भाई साहब किसी का? इज इट क्लियरली विजिबल टू ऑल? पूरा स्क्रीन दिख रहा है सब यस बच्चों सर। को? तो बेटा जी शायद आपने कहीं रिपोर्ट लावलं असेल तुम्ही त्याच्यात, तो ट्राय टू यूज गूगल मीट प्रॉपरली, तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। श्योर? तो आप एक छोटा सा सिंबल है तो बता, उसे एडजस्ट करते हैं। श्योर? तो चेक कीजिए, मुझे बताइए, वी आर डिस्कसिंग इट ऑन रिकॉर्डिंग। क्या आएगा? ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
कैसे आएगा सर? लॉजिक मैंने आपको पहले बताया है, लॉजिक ढूंढो, मल्टीप्लिकेशन करो एंड ऑलरेडी चेक करो, फिर हम लोग वहां पे मैच करेंगे वेदर वी आर गेटिंग द बेसिक कंसेप्ट और नॉट। फिर ये बेसिक कंसेप्ट को लेके हम लोग आगे के फॉर्मूला में आएंगे, बिकॉज जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला का बेस यहाँ से आता है, इसलिए हमें ये पहला बेस पता होना चाहिए, फिर हम लोग आराम से फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल तो आराम की बात होगी, इसे छोड़ के नहीं चलेगा। चलिए, कोई बच्चा बात करना चाहेगा? वाई इज प्लस प्लस, तो 1 + 1 क्या मिलेगा? 2। तो -1 का स्क्वायर। देखो दोस्तों, हमें क्या लिखना है? हमें ये लिखना है, सब जगह पे ये लिखना है, सब जगह पे ये आंसर है। और ऊपर पावर क्या होगी? इनका एडिशन करो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। हम सबको पता है जो इवन है वो मिलेगा प्लस, जो ऑड है वो मिलेगा माइनस। इवन है तो मिलेगा प्लस, ऑड है तो मिलेगा माइनस। इवन है तो मिलेगा प्लस, ऑड है तो मिलेगा माइनस। इवन है तो मिलेगा प्लस, ऑड है तो मिलेगा माइनस, एंड इवन है तो दोस्तों मिलेगा प्लस। एंड ये है अपना करेक्ट आंसर। बिकॉज जब तक ये साइंस हमें समझ में नहीं आते, नहीं दर्शन जी, यहाँ पे आप कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कि वो क्या नंबर चाहिए। 1 2 3 4 10 तक खेलिए उसके साथ। यू कैन टेक एनी नंबर। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू सी, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू सी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस। वो आंसर क्या होगा? वो आंसर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? एंड टू मेक एन सिंपलिसिटी by using an -1 as a standard value, in that case अगर आपको 2 लेना है, -3 लेना है तो चलेगा दोस्तों, लेकिन वो बेस हमें समझ में आएगा। एंड ये जो बेस की अभी हम लोग बातें करने वाले हैं, ये क्यों बातें करने वाले हैं दोस्तों, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज दोस्तों बहुत टाइम लोग हमें ये ऐसी कुछ बात देके इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहते हैं, एंड कहते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसे कुछ आएगा। श्योर, होप सब ये लॉजिक तो क्लियर हो गया सबको। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे तो भी काफी है। A11 एक बढ़िया ब्रैकेट दिखाएंगे आपको, फिर A12 एक बढ़िया डिटरमिनेंट दिखाएंगे, फिर A13 एंड फिर बढ़िया डिटरमिनेंट दिखाएंगे। एंड नंबर ऑफ टाइम्स दे विल राइट द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। A11 A12 A13 के साथ आगे चलते रहेंगे। लेकिन क्या हमने पूछा क्यों सर, भाई सर? दोस्तों यहाँ पे वो कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, आगे जाके एक्चुअल मैट्रिसेस में उसे हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका बेस कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट से आता है। कहां से आता है? डिटरमिनेंट से आता है। एंड उसे हम लोग नाम देते हैं माइनर और कोफैक्टर। क्या नाम देते हैं? माइनर और कोफैक्टर। मतलब कोई हमसे पूछेगा व्हाट यू आर डूइंग दिस, हम लोग बोल सकते हैं वी आर जस्ट एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ एन माइनर। एंड इसे कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले लोग आपको बताएंगे कि ये आएगा माइनस साइन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, मतलब यहाँ पे आएगा प्लस साइन। क्यों सर? ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला असतो और उसे आपको यूज करना है, ऐसे आपको सुनाई देगा। लेकिन आप अभी मुझे बता सकते हैं या आप आपके दोस्तों को बता सकते हैं ऐसे नहीं है। क्या है ये? सो ये है साइंस A11 A12 एंड A13 के जो प्लस माइनस प्लस, तो हमने लिखा नहीं इट इज अ प्लस, इट इज अ माइनस प्लस, इसके साथ हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। गेटिंग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एक कार है प्लस माइनस प्लस, दे आर नथिंग बट साइंस ऑफ दीज आर 3 नंबर्स, जो अभी मैंने आपको बेसिक डिराइव करके लिखा है। सही बात है दोस्तों, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबको ध्यान देना है। अभी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो उसके अंदर लिखने का बहुत सिंपल काम है।
जो नंबर के साथ आप खेलने वाले, जो नंबर पे आप फोकस करने वाले हैं, वो जो रो में है एंड जो कॉलम में है उसे छोड़ देने का मतलब क्या, देखिए मैं आपको यहाँ पे सीधी बात करके दिखाने वाला हूं। सो आई इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट A11, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट A11, सही बात है। तो A11 कौन से रो में है, क्या कोई बच्चे मुझे आंसर देना चाहेंगे? A11 इज अवेलेबल इन विच रो? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम योर साइड। A11 कौन से रो में है? तमाम दोस्तों इतना आंसर दे सकते हैं हम लोग, सर को बोल सकते हैं, बता सकते हैं सर ये वो बातें हैं, प्लीज देखिए। तो हम लोग आपके लिए क्या करते हैं सर, यहाँ पे ना हम लोग एक लाइन मारते हैं, A11 के बाजू में छोटा सा लाइन उसके रो का मार देते हैं। कट कर दिया मतलब मैंने, सही बात है। कट करने के बाद ये A11 कौन से कॉलम में है सर? ये कॉलम में है, तो इसको भी बहुत स्ट्रेट लाइन से मैंने कट कर दिया, सही बात है। मतलब वो नंबर छोड़ के व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन द टू लाइंस सो दैट ये ऐसे पार्ट हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो पार्ट हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, यही पार्ट है जो यहाँ पे आने वाला है, यही वो पार्ट है जो यहाँ पे आने वाला है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज A22, A23, A32, A33। Are you getting what I'm talking about? How we are writing that part? That's a very simple, बहुत सारे आइडियाज है, एक सिंपल आइडिया के साथ बात कर रहे हैं हम लोग। अभी A12 पे जाना है और A12 का यहाँ पे डिटर्मिनेंट ढूंढना है। क्या आप सारे बच्चे कोशिश करेंगे? देखिए मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, लॉजिक डेवलप करो, मैंने हमेशा बोला है मैथ्स मतलब लॉजिकल थिंकिंग। A12 कहाँ पे अवेलेबल दोस्तों, आइए ढूंढते हैं A12 कहाँ पे अवेलेबल है। सर A12 ना पहले रो में अवेलेबल है, तो पहला रो को अभी यूज नहीं करना है, पहले रो को बिल्कुल यूज नहीं करना है। बट इट इज अवेलेबल इन सेकंड कॉलम ऑल्सो, तो सेकंड कॉलम को भी यूज नहीं करना है। तो ये फर्स्ट रो बंद हो गया, सेकंड कॉलम बंद हो गया। अब मुझे बताओ कौन से चार एलिमेंट वहां पे आपको दिख गए? बोलो भाई साहब। A12 के लिए ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो क्या दिखेगा? इट इज A21। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज A21, फिर हम लोग लिखेंगे A23, फिर हम लोग लिखेंगे A31, फिर हम लोग लिखेंगे A33। पक्का समझ में आ रहा है? श्योर। एंड विद दिस नॉलेज, विद दिस कंसेप्ट हम लोग आगे का फॉर्मूला में जाना चाहेंगे। एंड अभी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सर कि हमें थर्ड पार्ट खुद से अपने आप आ जाएगा, 100% आ जाएगा दोस्तों। कैसे सर? A13 वही लॉजिक है, सर ने क्या बोला, कौन से रो में है? फर्स्ट में है, भाई साहब उसे बंद कर दो। कहाँ पे है? थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, उसे बंद कर दो। तो भाई साहब ये आगे के चार नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। कौन से हैं वो चार नंबर्स? वो है ये चार नंबर्स, A21, A22, A31, A32। दैट्स अ ब्यूटी मित्रांनो। देखिए ये हो गया अपना फॉर्मूला 3/3 डिटर्मिनेंट ढूंढने का। अभी आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको बताया? नोट डाउन द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, या हमने पढ़ा कि हर चीज कैसे आती है, मतलब हर नंबर कैसे यूज करने का, उनके साइंस भी कैसे लेने के। एंड ये भी मैंने नहीं कहा कि स्टैंडर्ड साइंस आएंगे, मैंने कहा मैं आपको साइंस भी डिराइव करके दिखा सकता हूँ कि भाई साहब वो आते कहां से है। वी कैन यूज एनी पैरामीटर एंड फिर इसे लिखने के बाद जस्ट इनके अंदर वापिस वही 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करके हमें आगे जाना है। प्लीज बताइए मुझे, क्या ये आपको अच्छा लगा? श्योर। तो इसी के साथ और एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये पे खींच के देते हैं, देखते हैं जमेगा क्या दोस्तों। 18, 19, 20, 21, तो वी कैन से नंबर 22। बोलिए भाई साहब क्या नंबर्स आपको अच्छे लगते हैं? टेल मी एनी 9 नंबर्स इन द चैट, टेल मी एनी 9 नंबर्स इन द चैट, प्लस वाले माइनस वाले जो भी आपको अच्छे लगते हैं बोलो, मैं फटाफट लिखने वाला हूँ। 6 आराम से देख, बहुत जोश से जा रहा है। दैट्स अ गुड एंथुसियाज्म। हम लोग पहले 9 नंबर्स लेना चाहेंगे। इट इज 1, 4, 7। नोबडी इज इंटरेस्टेड फॉर 0, नोबडी इज इंटरेस्टेड फॉर 0। 0 बढ़िया होता है, मजेदार होता है। तो वी कैन टेक सम रैंडम वैल्यूज जो अभी चैट में आए हैं। इट विल बी 1, 2, 6, -1, 7। और क्या क्या नंबर्स दिख रहे हैं हम लोग? किसने 8 बोला है, किसने 5 बोला है, 3 है, 8 है, 5, 3, और इसे ले लेते हैं 0। 0 किसने बोला है? तो मैंने 0 लिख दिया वहां पे।
अभी आप मुझे बताइए, अभी आपके मन में कोई टेंशन होगा, कोई प्रेशर आएगा क्या? कैसे सॉल्व करेंगे इसे सर? आप कहेंगे बेस पता चला है, अभी उल्टा अच्छा है, A11 A12 के जगह पे नंबर है, आराम से काम कर सकेंगे। चलो दोस्तों, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? तो नंबर 1 के साथ शुरुआत होगी। सबसे पहले नंबर 1 के साथ शुरुआत होगी। 1 का रो क्लोज, 1 का कॉलम बंद। भाई सब आगे के नंबर दिख गए क्या? बोलो भाई, फटाफट चैट में डालो, क्या नंबर दिख रहे हैं? That's a beautiful answer. It is 7830. यही मुझे चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए सर के साथ बैठे हैं एंड साथ में एक साथ ऑफलाइन में पढ़ रहे सर। जस्ट सर क्लासरूम से पढ़ा रहे, हम लोग घर से पढ़ रहे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही है सर। वी आर गेटिंग दैट नॉलेज, वी आर गेटिंग दैट रिस्पॉन्स। कम ऑन दोस्तों, 1 के साथ आ गया 7830। आगे कुछ लिखना है, आगे कुछ लिखना है, क्या आएगा दोस्तों? वो भूल न जाना, माइनस को लाना, भूल न जाना, माइनस को लाना। बहुत टाइम बच्चे इसमें भूल जाते हैं, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, माइनस को लाना। दोस्तों आगे आ जाएगा 2। कम ऑन, एनीवन विल ट्राई फॉर नंबर 2? -1850। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कोई बच्चे टाइप करके भेज रहे हैं, कोई बच्चे माइक ऑन करके बात कर रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन, वेरी गुड दोस्तों। 2 के साथ क्या मिलेगा? -1 850। नेक्स्ट वन हम लोग कोशिश करेंगे, +6। 6 के साथ क्या मिलेगा? कोशिश करेंगे। -1753। Yes, बहुत जंबल हो रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया है। -1 7 5 3। That's enthusiasm man, that's enthusiasm। बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे चलते। दीक्षा जी बहुत बढ़िया एफर्ट दे रहे हैं, आप टाइप करके भेज रहे हैं। वाह वाह, मस्त, छान चल रहा है। 1 into क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बहुत अभी लोग ना 7 into 0 लिख के दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं करना है भाई साहब, आता है ना आगे ना फर्स्ट ईयर में 7 into 0। अभी फर्स्ट ईयर डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे क्या हम लोग? खुद से करने को आना चाहिए ना। 1 into 0, कम ऑन दोस्तों, 7 into 0। एनीवन? 7 into 0, नो नीड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्टेप, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। इट इज 1 into ब्रैकेट 7 into 0 0, बीच में आ गया माइनस साइन, फॉर्मूला था। 8 into 3 24। सही बात है, आगे चलिए। -2 -1 into 0, it is 0। गुड। 40 माइनस, बोलो भाई। 8 into 3, 8 into 5, 40 40। 40। 8 5 are 40, that's the correct answer। +6 into bracket, -1 into 3, -1 into 3, -3। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। 7 into 5, 7 5 are 35। 35। बढ़िया बात है, बढ़िया बात दोस्तों। तो इसे जस्ट कंक्लूड करेंगे हम लोग। दैट इज 1 into bracket 0 minus 24 is -24, 0 minus 40 is -40, and 6 into bracket it is -38। सही है कि नहीं? बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग द आंसर। हमने रैंडम वैल्यूज आपसे लिए एंड हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया। मतलब ऐसे नहीं कि कोई सॉर्ट न्यूमेरिकल है उसे देख के निकाल रहे, वी आर डूइंग इट विद रैंडमनेस। तो एग्जाम में कोई भी आएगा, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। बोलिए 1 into -24 दोस्तों, व्हाट विल बी दैट आंसर? -24 माइनस माइनस +80 माइनस प्लस माइनस। ओह माय गॉड, वी नीड टू डू मल्टीप्लिकेशन। 6 8 6 48 28। 4 साहित्रिक 18 18 आणि 4 22। श्योर? तो नो नीड ऑफ कैलकुलेटर, लेकिन अगर कैलसी परचेस किया है तो यू आर अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर टू गेट दिस आंसर। कम ऑन मैन, एनीवन कैन डू दिस 284 कैलकुलेशन एंड लेट मी नो व्हाट इज आंसर ऑफ 284 use a calculator। I'm going to believe on your answer। Yes Deep? 284 24 sure? 284 284 पक्का? 100% चेक करो 284 है yes क्या? sir I've just written the first answer on the board। I'm expecting others to respond। दीप घाई नको करू, थोडीशी घाई नीट बघ।
-24 + 80 -228 आराम से करो दोस्तों, आराम से करो। Yes, sir. Sorry, sir. -172. We are getting different answers. मैं सारे आंसर सीखना चाहता हूँ यहाँ पे। क्या क्या आंसर्स आए? एक आंसर आया है -172। तो अभी 19-20 बच्चे हैं बैच में, तो 20 आंसर्स आने चाहिए दोस्तों। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर्स आते हैं। एक्सपेक्टिंग यू टू गिव मी फीडबैक। Sir. हाँ, -172. -172 is again the answer. Come on दोस्तों, I'm waiting for all of you to respond me in the chat. -24 + 80 -228. Sure? And जब भी डर लगता है, मैंने बोला है, प्लीज परचेस अ कैलकुलेटर एंड यूज ए कैलकुलेटर। सही बात है, 100%। प्लीज ये कैसे आप सभी को खरीदना है। इट इज ऑफिशियल अलाउड इन एन एग्जामिनेशन, एंड छोटी सी मिस्टेक कभी होने न दीजिए, बिकॉज छोटी छोटी बातों से चलिए हो जाता है। एंड दैट आंसर इज -172। पक्का? जमता सगळ्यांना? ध्यान में आ रहा है? तो देखो दोस्तों, कहां से हमने स्टार्ट किया था, कहां से बातें की थी। सो जस्ट रिटन एंड 9 नंबर्स, 9 लेटर्स दिखाए। वो हर सिंबल का मीनिंग हमने डिस्कस किया। A11 मतलब क्या, A12 मतलब क्या। सही बात है। फर्स्ट रो, नेक्स्ट इज कॉलम, देन वी फाउंड आउट द साइंस। एंड मैंने ये नहीं कहा नोट डाउन द साइंस, मैंने दिखाया आपको साइंस कहां से आते हैं एंड हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग दिस फॉर्मेट फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज एक टाइम ये फॉर्मेट समझ में आएगा, आई कैन अश्योर यू आपको 100% बातें आएंगी। एंड दोस्तों, जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ना, पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा, वहां पे ये 3/3 डिटर्मिनेंट हमें 4 टाइम सॉल्व करने हैं। एक ही न्यूमेरिकल में कितने टाइम सॉल्व करने हैं? 4 टाइम। एंड इसे हम लोग कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज एन क्रैमर्स रूल, या एप्लीकेशन ऑफ एन डिटर्मिनेंट फॉर सॉल्यूशन ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। श्योर? लेकिन वो कभी कभार आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, हैव यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ 100% फॉर दिस पार्ट? 100% अंडरस्टैंडिंग आ गई सर? Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेस इन द चैट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just stopping the recording, moving to the next. Thank you दोस्तों।